मोअज़्ज़िज़ दाइस पे तशरीफ फरमा मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मोअज़्ज़िज़ सामीन, उर्दू नवाज़ अहले अदब, अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ा सिराज साहब, ख्वाहिश तो ये थी कि जिनका मकाला मैं पढ़ने वाला हूँ, मेरे उस्ताद गिरामी प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद अंसारी साहब किसी वजह से आए नहीं हैं और बॉम्बे वाला साहब पढ़ने पढ़ने वाले हैं लोग, तो निसार अंसारी साहब की मौजूदगी में मुझे ये मकाला इसलिए भी पढ़ना था कि मैं उनका तालिब इल्म रहा और साथ साथ मैंने अभी 2 साल पहले ही उनकी जो थीसिस, जिन्होंने गुजरात अहमदाबाद शहर के बानी 4 बानियों में से हजरत गंज अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज पर पीएचडी का थीसिस तैयार किया और गुजरात यूनिवर्सिटी ने इनको 2004 में या 3 में गालिबन पीएचडी की डिग्री तफवीज़ की है। और मुझे इस बात का फक्र होता है, मेरी खुशरताई नहीं है, लेकिन मैंने 2021 में इसी थीसिस जो अंग्रेजी में है, क्योंकि थीसिस अंग्रेजी में लिखी जाती है, उसका मैंने गुजराती में तर्जुमा किया है। उसका नाम मैंने दिया है अल्लाह ने पैगम्बरना सानिध्यनी सीढ़ी, और उसका बाकायदा 2021 में फरवरी 2021 में एक इजरा हुआ था दरगाह शरीफ में, और मामला साहब की सदारत थी और दीगर अहमदाबाद के काफी लोग उसमें आए थे। उस बात का आगाज करते हुए मैं अपना मकाला शुरू करता हूँ। गुजरात की इल्मी व अदबी शख्सियात, मेरे मकाले का उन्वान है प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद अंसारी साहब की अदबी खिदमत। वैसे तो अंसारी साहब यहाँ मौजूद है शबनम साहब कि अंसारी साहब का मकाला पढ़ना, अभी सिर्फ मैं अदबी खिदमत पर ही बात करूंगा क्योंकि उनकी शख्सियत के और भी पहलू हैं, सियासी भी काम किए, समाजी भी काम किए। और दूसरी बात ये रही कि मैं सन 1971 में गुजरात कॉलेज में जब तालिब इल्म यहाँ मैंने एडमिशन लिया, उस वक्त वो प्रोफेसर थे और मेरे बड़े भाई मरहूम प्रोफेसर जिलानी मियां कादरी जो आज इस दुनिया में नहीं है, उनके वो हम मकतब में रहे, तो उनके साथ मेरा तकरीबन 45 साल से मेरा उनके साथ रहना हुआ है, लिहाजा मैं उनको बहुत करीब से जानता हूँ। कुछ अरसे पहले गुजरात यूनिवर्सिटी में नासिर काजमी पे एक सेमिनार हुआ था, तो वहाँ बॉम्बे वाला साहब ने ये कहा था, खाया साहब, कि नासिर काजमी पे 5-6 मकाले पढ़े गए, तो हर मकाला निगाह ने ये कहा कि नासिर काजमी ये फला जगह पैदा हुए तो ये जगह गुजर गए। तो बोले बॉम्बे वाला साहब ने सबको हटा दिया कि भाई कहाँ पैदा हुए थे तू तो अपने यहाँ जमा हुए हैं, वो पैदा हुए और गुजर गए, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने क्या लिखा, उसको आप उस पर रोशनी डालिए। और फिर उन्होंने अपना मकाला पढ़ा। तो मैं भी अपने मकाले का आगाज इस तरह करूंगा कि प्रोफेसर डॉक्टर निसार अंसारी जहाँ भी पैदा हुए, प्रतापगढ़ साहिब अंसारी से बराबर, लेकिन अहमदाबाद को उन्होंने अपना एक मस्कन बना दिया और उन्होंने वो अहमदाबाद के होकर ही रहे। यहाँ से मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि प्रोफेसर डॉक्टर निसार अहमद अंसारी साहब भवंस कॉलेज अहमदाबाद में बतौर फारसी के उस्ताद की हैसियत से उन्होंने 1965 से मुसलसल 30 साल तक अपनी खिदमत अंजाम दी और फारसी के उस्ताद होने के बाद होते हुए भी उन्होंने दर्स व तदरीस के दौरान उर्दू जबान और अदब के फरोग में भी वो कोशा रहे और आज भी वो कोशा है। दौरान जब वो लेक्चरर थे, उस वक्त उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि कॉलेज की मुलाजिमत के दौरान ही इंतखाब रुबाइयात रजा उन्होंने मुरत्तिब की। गालिबन गुजरात में वो पेशलफ्ज़ में लिखते हैं कि गुजरात में सबसे पहला काम फारसी अदब में दूसरों को, जैसे शेख सादी है, मौलाना रूम वगैरह को पढ़ाया जाता था, लेकिन सबसे पहले निसार अंसारी साहब ने ये रुबाइयात रजा, जो हजरत शाह आलम साहब के खानदान से वो हैं, वो अच्छे शायर भी थे, उनकी रुबाइयात का इंतखाब किया और वो किताब उन्होंने शाये की और वो उसी जमाने में तकरीबन 5-7 साल तक गुजरात यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर बीए के कोर्स में वो निसाब में शामिल हुई। इस किताब को गुजरात यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के निसाब में दाखिल किया गया। इस किताब के पेशे लफ्ज में प्रोफेसर निसार लिखते हैं, समझ लो आपकी कोट किया है मैंने, गुजरात में फारसी जबान के मुक्तदर शोरा गुजरे हैं, मगर गालिबन पहली बार इनमें से सैयद जलालुद्दीन मकसूद आलम अल साई अल रजवी तखल्लुस पर रजा की फारसी रुबाइयात को
कॉलेज के निसाब में दाखिल किया गया है, जो एक काबिल मसरत अमल है। इस किताब में इन्होंने डॉक्टर अंसारी साहब ने अपने मुताले का सबूत देते हुए तुलबा की मालूमात के लिए मुख्तसर नोट्स भी लिखी है, तैयार की है, जो असातिज़ा के लिए भी बड़ी कारआमद साबित हुई है। इसको मुख्तसर तौर पर मैं यहाँ पे इस नोट्स में से मैं थोड़ा कोट करूंगा कि रुबाइयात रज़ा में लिखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर अंसारी साहब कि गुजरात खुसूसन खंबायत इसका कदीम पाए तक पट्टन और बाद में अहमदाबाद इल्मी अदबी और तहजीबी इक़दार के एतबार से आला मुकाम रखते। यही वो मकामात हैं जहाँ बड़े बड़े मुहक्किकीन, मुहद्दिस और आलिम व अदीब पैदा हुए। इतना ही नहीं बल्कि अहमदाबाद जैसे मुकाम में ये सिलसिला उलमा व मुहद्दिसीन मुहक्किकीन के खानवादों नस्ल दर नस्ल तकरीबन 4-4, 5-5 और खाजा साहब 7-7 पुश्तों तक मुतवातर चलता रहा। ऐसा ही एक खानदान रिजवी अलसाही बुखारियों का है, जिसके चश्मो चराग से जलालुद्दीन मकसूद आलम रजा हैं, जिनको फर्स्ट ईयर बीए में पढ़ाया जा रहा है। ये हमारे लिए फख्र की बात है। बहुत अच्छी बात। ये चंद सुतूर ने प्रोफेसर अंसारी साहब की तहकीक मुताले का पता चलता है कि फारसी अदब में इनका ये काम काबिल जिक्र है। मौजूद सामीन हज़रात, इसके अलावा प्रोफेसर निसार अहमद अंसारी साहब ने उर्दू फारसी जबान के कई सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में अपने कीमती मकालात पेश किए हैं। मकालों के नाम में नहीं करता क्योंकि तवील हो जाएगा ये। हमें उम्मीद है कि उर्दू अकादमी इन मकालात को शाये कर देगी ताकि मुस्तकबिल में तहकीक करने वाले तुलबा इस काम से फैज़ उठा सकें। प्रोफेसर निसार अंसारी साहब फारसी व उर्दू अदब की खिदमत के ताल्लुक से उनकी एक दो बातें आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि उन्होंने इतने लंबे तवील अपनी जिंदगी में उर्दू जबान व अदब को गुजरात में जिंदा रखने के लिए कितना अच्छा काम किया। ये थोड़ी सी बात के पहले मैं एक शेर अर्ज करना चाहूंगा शबनम साहब के वो जमाल कुरैशी का कि हमने गुजरात के बाजार में उर्दू तेरा, हमने गुजरात के बाजार में उर्दू तेरा सिक्का इस तरह चलाया कि जी जाने लगा। तो अंसारी साहब पर ये साबित आता है ये शेर। ऑल इंडिया पर्शियन टीचर कॉन्फ्रेंस जो 1982 में गुजरात यूनिवर्सिटी में मुनक्किद हुई थी, मैं उसमें मौजूद था। उस वक्त मैं पढ़ाता था भी था। प्रोफेसर अमीर हसन आबिदी साहब, जो बहुत बड़ा नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की सदारत दिल्ली से तशरीफ लाए थे। उनकी जेर सदारत और उस जमाने के डॉक्टर ए एन कुरैशी साहब, जो अंसारी साहब के उस्ताद थे और मेरे भी उस्ताद, मरहूम जनरल सेक्रेटरी थे, और इस कॉन्फ्रेंस में भी अंसारी साहब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। और न सिर्फ हिस्सा लिया लेकिन पूरे ऑल इंडिया से बड़े बड़े उलमा और प्रोफेसर हजरात को मदऊ किया था और अपनी काबिल कद्र खिदमत अंजाम दी और अपना 20 कीमत मकाला पेश किया। उसके बाद आइए 1985 अहमदाबाद में अखिल हिंद उर्दू साहित्य सम्मेलन का इनेकाद हुआ था। कई हजरात बैठे हैं, शायद उनको मालूम हो। सम्मेलन हुआ था और ये 3 रोजा इजलास गुजराती साहित्य परिषद और गुजरात सरकार और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 12वीं इश्तराक से ये सम्मेलन हुआ था। उसमें मरहूम अलाबक शेख साहब, अंसारी साहब, प्रोफेसर बॉम्बे वाला साहब, डॉक्टर ए एन कुरैशी साहब और गुजराती के नामवर उमाशंकर जोशी, रघुवर चौधरी, कुमार पांडे साहब, तकरीबन काफी लोग यहाँ पर प्रेमोबाई हॉल में मौजूद थे। मैं भी उसमें हाजिर था, लिहाजा मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ कि ये साहित्य सम्मेलन, इसमें गुजराती के नामवर अदीबों ने इतना बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। और हमारे उर्दू के जो प्रोफेसर हजरात जिनके मैंने नाम लिए, उन्होंने अंसारी साहब के एक बात कही थी कि उर्दू जो मीडियम की प्राइमरी जो स्कूलें चल रही है अहमद साहब, तो उस वक्त तो ये हाल था कि 7वीं जमात तक उर्दू मीडियम थी और 8वीं जमात से जो बच्चे पढ़ते थे प्राइमरी में, उनको 8वीं में गुजराती मीडियम में जाना पड़ता था। उस वक्त ये बात बड़ी भरपूर अंदाज में इन प्रोफेसर हजरात ने, हुकूमत के लोग बैठे थे, माधव सिंह सोलंकी साहब जहाँ गालिबन वही चीफ मिनिस्टर थे और प्रबुद्ध रावल थे, उनको ये कहा कि भाई हमारे उर्दू के जो तालिब इल्म में प्राइमरी में जो पढ़ते हुए 8वीं जमात में जब आते हैं तो उर्दू मीडियम की स्कूल नहीं है। आज हम रखियाल में जो उर्दू मीडियम की स्कूल चल रहा है वो इसका समरा है।
इस सम्मेलन का। इस बात को मैं बड़े फक्र से कहूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि अल्लाह ताला से मैं आज दुआ करता हूँ कि एक और भी 1-2 और स्कूल है जो उर्दू मीडियम से बने, ताकि हमारे जो प्राइमरी टीचर्स, प्राइमरी स्कूलें जो कम हो गई अहमदाबाद में, उसको फिर से वो नया उसमें वो जोश आ जाए। और जो तलबा 8वीं जमात, अब तो 8वीं आ गया प्राइमरी में, 8वीं में उर्दू मीडियम के बाद अपनी हाई स्कूल की तालीम भी उर्दू जबान में, उर्दू मीडियम में हासिल करें। प्रोफेसर अंसारी साहब ने हजरत गंजमत खट्टू अहमद फारसी मंसूसात, मैंने उसका वो बात आपके सामने पेश कर दी, उसको मैं छोड़ देता हूँ। अब आइए, अब ये एजाज जो होते हैं, अवार्ड जो होते हैं, उस पर मैं एक अपना नजरिया पेश करता हूँ कि अवार्ड जो मिलते हैं, जो आदमी मुस्तहिक होता है उसको अवार्ड दिए जाते हैं, उसमें कोई शक